जितने लोग बैंक पीओ की तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत खुशखबरी है कि बैंक की वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन दुख का बात यह है कि इसके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। और क्या चेंज हुआ है आइए उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप देखेंगे कि ये बैंक पीओ का वैकेंसी है और इसमें अलग अलग बैंक का अलग अलग सीट दिखाया गया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप बाद में देखते रहिएगा क्योंकि इसी को हम बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। और ये बस जान लीजिए कि इसमें टोटल सीट है वो 5208 सीट है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ एग्जाम पैटर्न में। ठीक है, पहले क्या था वो छोड़ दीजिए, अब क्या हुआ इसके बारे में जानिए। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ कि एग्जाम पैटर्न बदल गया है। देखिएगा ध्यान से कि इंग्लिश और मतलब इंग्लिश और रीजनिंग में जो भी इसमें पूछा जाता है, मैथ इसको बोल सकते हैं, इसमें इंग्लिश में 30 नंबर और इसमें भी 30 नंबर के होंगे। ठीक है, 30 नंबर के होंगे जिसमें 20 मिनट में करना होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि इंग्लिश आपका होगा कितना नंबर, कितना, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में 30 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन होगा लेकिन 30 प्रश्न भी होंगे, लेकिन आपको 20 मिनट में ये सॉल्व करना है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, उसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो इसमें 30 नंबर का होगा। ठीक है, 35 प्रश्न होंगे लेकिन इसको भी 20 मिनट में करना है। कुल मिलाकर ये समझिए कि आपके पास अब 20-20 मिनट का समय दिया जा रहा है। ठीक है, अब रीजनिंग में भी क्या करेंगे कि 40 प्रश्न होगा। कितना प्रश्न होगा भाई? 40 प्रश्न, 40 नंबर के होंगे, 40 नंबर का रीजनिंग होगा लेकिन प्रश्न होगा 35, यानी 35 प्रश्न को आपको कितना मिनट में करना है? 20 मिनट में। ध्यान से सुनिएगा, 35 प्रश्न को कितना देर में करना है भाई? 20 मिनट में। पहले क्या था वो छोड़िए, अब जो हुआ उसके बारे में सोचिए। ठीक है, अब यदि आगे आप देखेंगे, ठीक है, यानी कि 100 नंबर के 100 तो प्रश्न होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा मेंस की यदि बात करेंगे, ठीक है, तो जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसमें 200 अंकों का पूछा जाएगा जिसमें 145 ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और 25 अंकों का एक अतिरिक्त डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जिसमें कुल 225 अंक होंगे। ध्यान से सुनिएगा, और प्रत्येक सेशन के लिए अलग अलग प्रश्न मतलब समय होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही में सब नहीं रहेगा, सबके लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब सबसे खास बात यह है कि विद्यार्थियों लोगों को यहाँ पर होकर रहा है कि अलग अलग सेक्शन दिया रहा है जिससे उसका मैनेजमेंट स्किल की मांग की जा रही है, यानी कि देखा जा रहा है कि आप लोग टाइम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग की यदि बात करेंगे, मेंस की हम बात करें तो 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक में 60 अंक के प्रश्न होंगे लेकिन प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 40, और 50 मिनट में आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन की जो संख्या होगा उस 40 होगा लेकिन 50 मिनट में हल करना है। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे यहाँ पर। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करेंगे तो 50 अंक के रहेंगे। ठीक है, और 50 अंक के रहेंगे लेकिन प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा भाई? 35 से रहने वाला है। इसके अलावा 25 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, 25 मिनट में 35 को आपको क्वेश्चन बनाना है। इंग्लिश के लिए बात करेंगे तो 40 अंक का इंग्लिश होगा जिसमें से 35 प्रश्न होगा और उसको आपको 40 मिनट में हल करना है। इंग्लिश के थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल रहा है, बाकी सब के लिए कमर थोड़े यहाँ पर काम किया गया है। ठीक है, यानी कि कम समय दिया जा रहा है। जैसा पहले हुआ वो छोड़िए। अब देखिए, अब एनालिसिस जो आप लोग करते हैं, डाटा एनालिसिस, तो उसके लिए 50 अंक का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा 50 अंक का लेकिन प्रश्न होगा 35 और उसको 45 मिनट में करना होगा। ठीक है, सेम काम उसी तरह से होने वाला है। ठीक है, आगे देखेंगे और भी सारा चीज़ है। अब देखिए इसमें आपको पता है कि कौन कौन लोग भर सकता है। वे लोग भर सकते हैं जो कि किसी भी संस्थान से क्या किए रहते हैं, ग्रेजुएट रहते हैं, भर सकते हैं। इसमें मिनिमम उम्र क्या होती है भाई? 20 से 30 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इसमें मतलब ओबीसी लगा अपना छूट पा सकते हैं। ठीक है, उम्मीदवार का जन्म 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2005 के बीच ना हुआ हो। ठीक है, ये यदि ओबीसी आपसे हैं तो 3 बरस का छूट और एसटी/एससी है तो 5 बरस का छूट मिलता है। यानी कि ओबीसी के लिए 3 बरस का और एसटी/एससी के लिए, ठीक है, कितना बरस का? 5 बरस का छूट मिलता है। ठीक है, ये तो रह गया बैंक के बारे में, ये तो हम आपको ऊपर ही बता दें स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसमें भी आप ये दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होगा सबसे पहले क्या कि आपके पास प्रीमी पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर सैलरी कितने मिलने वाली है? तो इतना सैलरी मिलने वाला। ठीक है, यानी कि 50,920 रुपये तक आपकी सैलरी चल जाएगी। ठीक है, 48,480 से स्टार्ट होगी और यहाँ तक आपकी सैलरी मानी जा सकती है। अब फ़ोटो भरने के लिए भाई इसमें लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए इतने साइज़ का, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब सबसे खास बात यह है कि ये जो भी फॉर्म है आज ही से शुरू हो चुका है, 1 जुलाई से हो चुका है शुरू और 21 जुलाई तक हो गया। नहीं, कुल मिलाकर आपके पास 21 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा अंतिम तिथि की जो मतलब फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 जुलाई तक है, तो आपको देरी नहीं करना है। ठीक है, एग्ज़ाम जो होगा अगस्त में होगा, पीटी जो होगा। ठीक है, और हाँ वही चीज़ है,
और ये वाला 2026 में होगा। ठीक है, ये सब सारी जानकारी थी। जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2025 में होगा, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मतलब मेन जो रिजल्ट होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। ठीक है, और इसी में भी आपका नवंबर दिसंबर में पर्सनालिटी चेक भी होगा, यानी इसका भी जो भी होता है टेस्ट वो भी होगा। इंटरव्यू आपका दिसंबर से जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, और जनवरी से फरवरी में आप 2026 में यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, 2026 में मतलब ये सब सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यदि फ़ी की बात करेंगे तो 850 रुपये लग रहा है। ठीक है, सामान्य OBC और EWS के लिए 850 रुपये, ST SC के लिए 175 रुपये। ठीक है, तो यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करेगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे, और जो कमेंट करेगा उसको हम जरूर कमेंट करके जवाब देंगे। ठीक है, तो यदि कहीं से किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगी तो आप ये काम कर लेंगे, लेकिन चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।